औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ। अतः यहीं पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था एवं एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए। इस संदर्भ में सबसे पहली व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था, जिसे अस्थाई बंदोबस्त भी या इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा गया। 1793 में लागू हुई। इसके द्वारा कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी पड़ती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के निर्देश पर अस्थायी बंदोबस्त को 1786 में प्रस्तावित किया और 1793 में अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम के तहत लागू कर दिया गया। इस प्रकार नीलामी के द्वारा इस्तमरारी व्यवस्था लागू होने के बाद से लगभग 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के कारण ब्रिटिश द्वारा बंगाल विजय के बाद उनके समक्ष कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। 1770 के दशक तक आते आते ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी। बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तभी तक विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को अस्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य की राजस्व मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी नियमित आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावों में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार के लिए पूंजी एवं उद्यम दोनों होगा। उन्हें यह भी आशा थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकते हैं। अधिकारियों के बीच लंबी वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस प्रकार देखें तो जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राजस्व समाहर्ता मात्र था।